हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल राइजिंग एएम पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं। इसमें कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो, इसमें करना क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन दिया होता है जिसमें कुछ कहेगा या तो अंकों को बदलो या उनके अंकों या फिर समीकरण के बीच में दिए गए चिन्हों को आपस में पलटो तो कौन सा काम करने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये काम हमें करना होगा और ये काम अलग अलग तरीके से करना होता है। जैसी कंडीशन सवाल हमको देगा, हमको बस वही उस पर अप्लाई करना होता है, फिर हमारा आंसर आ जाता है। जैसे हम इन सब बातों को क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई दो संख्याओं अंक नहीं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का मान क्या आएगा। देखो, इसमें अंक नहीं का क्या मतलब है। अंक नहीं का मतलब है जैसे 5 और 6 को बदलना है। इसमें 5 और 6 को बदलना है। अगर इसकी जगह 15 या 16 कहीं लिखा दिख जाए, वो नहीं बदलना। जैसे कि हमको दिख गया 5 है, भाई इसको बदल दो, नहीं, सिर्फ 5 होना चाहिए। ऐसा 15, 25, 35 कुछ भी हो, वो नहीं बदलना। ऐसे ही सिर्फ 6 को बदलना है, सिर्फ 6 को, ना कि 16, 26 या फिर 36, 56, वो नहीं बदलना। सिर्फ अंक यानी कि नहीं, यानी कि सिर्फ जो दे रखा है वो बदलना है। जैसे अब इसको हम करके देखते हैं, फिर और समझ आएगा। देखो, 5 और 6 को आपस में बदलना है, यानी जहाँ 5 है वहाँ 6 करना है, जहाँ 6 है वहाँ 5 करना है। कैसे, इसको करके देखते हैं। 6 की जगह आएगा 5, यानी कि 5 गुणा 12 माइनस 4 प्लस 5 को 6 से बदलना है। 6 माइनस 1 बराबर, अब बस इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, 12 पंजो 60। हम जानते हैं कि पहले भाग को फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, इसलिए 12 पंजो 60 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 1 बराबर। अब देखो, ये माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, ये देखो प्लस का 6 है। अब प्लस के 6 में से जब माइनस के 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1, यानी कि 60 प्लस 1 बराबर 61। 61 किस में, ये ऑप्शन डी। और देखो, ये सब ना कोशिश करो कि कितना कम लिख सको। लिखने में टाइम वेस्ट होता है, जब हम इनको मन में करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और जल्दी आंसर भी आएगा। ऐसे लिखने में वक्त ज़्यादा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। अब देखो, इसमें चिन्ह बदलने हैं, ना कि संख्या। अब देखो, 9 + 3 - 4 भागित 5 × 2 बराबर 9। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले भाग वाला निशान को देखा करो, क्योंकि उससे पता चलता है कि कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं। जैसे कैसे, अब जब इस समीकरण को जमाएंगे तो ये लिखने में 4/5 ही तो आएगा। जब इसको अगर लिखें 4/5 होगा। अब क्या 4 में 5 का भाग जाता है क्या, पॉइंटों में जाएगा, यानी 0.8 आएगा। लेकिन यहाँ पर बराबर में देखो पूर्णांक है ना, पूरी संख्या है 9, यानी कि ये तो नहीं होगा। यानी कि ये भाग वाला निशान तो हमें बदलना ही होगा। अब भाग वाला निशान बदलना है तो ऑप्शन देखो, जिसमें भाग का निशान है ना, वो तो उसमें ही कुछ करना है हमें। अब देखो, भाग किस किस में, प्लस भाग, इसमें है प्लस गुणा, इसमें है भाग और गुणा, इसमें है माइनस और प्लस। अब देखो, दो ऑप्शन है जिनमें भाग के, क्योंकि भाग का निशान तो हमें बदलना ही है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखो, बच गए दो ऑप्शन। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम पहले को अप्लाई करके देखें,
प्लस की जगह भाग कर दें, भाग की जगह प्लस कर दें, तो क्या आंसर आएगा करके देखते हैं। 9 भागित 3 -4, अब भाग की जगह प्लस करना है ना, प्लस 5 और गुणा में 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 9 में जब 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3 -4 प्लस 5 गुणा 2 करेंगे तो 10। अब देखो बराबर 3 -4 और प्लस 10। अब माइनस के 4 में से और प्लस 3 इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 और ये है प्लस 10 बराबर 10 में से -1 घट जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही राइट है, यानी ऑप्शन ए ठीक है। ऐसे ऑप्शन से करना बेटर होता है। इनको भाग वाले चिन्ह को पहले चेक कर लो क्या भाग जा रहा है, अगर भाग जा रहा है तो फिर उसको मत छेड़ो, और अगर भाग नहीं जा रहा तो ऑप्शन चेक करो कि भाग किस में आ रहा है, उसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन है उनको काट दो, फिर आसान हो जाता है ऑप्शन डिलीट करने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो दिए गए दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। जैसे जहाँ भाग है वहाँ प्लस करना है और 7 की जगह 15, 15 की जगह 7 लिखना है और फिर समीकरण को सोल्व करना है। कैसे देखते हैं। देखो 5 भागित 35, अब भाग के जगह क्या करना है प्लस करना है, यानी कि प्लस 35। अब प्लस की जगह भाग करना है, ठीक है ये कर दिया। और देखो दूसरी शर्त है 15 की जगह 7, मैंने 7 को 15, 15 को 7 लिखना है, यहाँ पर 7 गुणा 6 माइनस 7 की जगह 15, यानी कि 15। अब इसको हल करके देखते हैं। देखो 7 का पहले भाग कोई करेंगे ना, 7 को 35 से भाग देंगे, कितना आएगा 7 पंजो 35, यानी कि 5 प्लस 5 गुणा में 6 माइनस 15 बराबर। अब देखो 5 छिकी 30, ये 5 तो ऐसा ही प्लस 30 माइनस 15 बराबर। अब देखो 5 और 30 ये दोनों प्लस के हैं, यानी कि ये हो जाएंगे 35, 35 और माइनस ये है 15 बराबर में 35 में से 15 जाएगा जब 20, यानी कि ऑप्शन बी। कुछ नहीं 15 को 7 लिखा, 7 को 15, जहाँ भाग था वहाँ प्लस कर दिया, जहाँ प्लस था वहाँ भाग कर दिया और फिर समीकरण सॉल्व कर दी, आंसर आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों का कौन सा क्रम नीचे दिए गए समीकरण में स्टार के स्थान पर आ सकता है। ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसको हम इनके बीच में सेट करें कि समीकरण सही हो जाएगा। अब देखो इसमें हम खुद से तो नहीं सोच सकते, वैसे सोच सकते हैं लेकिन फिर भी ऑप्शन को अप्लाई करके देख लो एक बार। कैसे, जैसे पहला ऑप्शन है 8 गुणा 5, अगला चिन्ह है माइनस ये 9, अब बराबर, अगला चिन्ह है बराबर और ये 31, यानी कि 8 8 लिख दिया, स्टार की जगह पहली शर्त है गुणा लिख दी, फिर 5 लिख दिया, फिर स्टार की जगह दूसरी शर्त है माइनस वाली, फिर 9 लिख दिया, इस स्टार की जगह शर्त है बराबर, ये और बराबर में 31 है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 पंजो 40 माइनस 9 बराबर में 31, 40 में से 9 गए तो 31 बराबर 31। पहला ही ऑप्शन राइट हो गया, 31 तो 31 के बराबर है। देखो ऐसा बहुत कम होगा कि हम लास्ट तक जाएं, वरना पहले दूसरे किसी भी ऑप्शन पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन से ही करना ठीक होगा,
क्योंकि हम सोचने बैठेंगे ये तो चल छोटी संख्या है, सोचेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या भी तो आएगी ना, तो उनमें हम ऐसे ही करेंगे, ऑप्शन को ही अप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों के उस सही क्रम का चयन करें जिसमें ए बी सी डी और ई को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस समीकरण में ए बी सी डी ई की जगह इन चारों ऑप्शंस में से किसको सेट करें कि 151 आ जाए। अब देखो, देखने में कितना बड़ा सा लग रहा है ना, लेकिन बड़ा इजी सा सवाल ये। कैसे? देखो, पहला ऑप्शन से पहले से ट्राई करते हैं, जैसे कि 38 ए की जगह प्लस 56, फिर बी की जगह भाग का निशान, या फिर 8, फिर सी की जगह गुणा का निशान, फिर 15, डी की जगह माइनस का निशान, माइनस का चिन्ह, सॉरी माइनस का चिन्ह। अब कोष्टक 36 ई की जगह प्लस का चिन्ह 28। अब बराबर 151 आए तो ये सही वरना गलत। अब देखो, इसको देखो, पहले तो हम भाग को ही करेंगे ना, 8 7 56, ठीक है, भाग तो ठीक है, यानी कि अभी तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सवाल को। अब देखो, अब फिर इसको 15 सत्ता 105, यानी 38 प्लस 105 माइनस, अब कोष्टक में देखो, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा बराबर में 151। अब देखो, आगे मत बढ़ो, सोचो एक बार, जब यहाँ पर चाहिए हमें 151, यहाँ पर देखो 105 प्लस 38 और माइनस में से 64। अब 105 में 38 जोड़ देंगे तो 143। अब 143 में से अगर माइनस 64 कर देंगे कि 151 बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना, तो इसको यहीं छोड़ दिया, यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन बी को ट्राई करके देखते हैं। जैसे देखो, 38 ए की जगह माइनस 56 बी की जगह भाग, ये देखो 8 इस सी की जगह ये प्लस का निशान, यानी कि ये 15 इस डी की जगह गुणा है, यानी कि ये। अब कोष्टक में वही 36 और इस ई की जगह माइनस 28। अब इसको सॉल्व करके 151 आना चाहिए तो सवाल सही वरना गलत। अब देखो, वही 8 7 8 7 56, यानी कि 7 है ना। आगे अब इसको क्या लिखेंगे? 38 माइनस 7 प्लस 15 गुणा। अब देखो, समीकरण को तो पहले अंदर ही सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे ना गुणा। तो पहले तो कोष्टक वाला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर कर सकते हैं गुणा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 15 गुणा 36 कर दो, नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखो, 36 में से जब 28 घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 बराबर में 151। अब देखो, मन में सोचो फिर से, 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 ये है, 38 है प्लस का और माइनस का 7, लग रहा है कुछ आ सकता है। आगे करते हैं फिर। 38 देखो, इसको एक स्टेप और कम कर दो, 38 में से 7 घटा दो, यहीं पर कितना बच जाएगा? 31 प्लस में 15 8 120 बराबर 151। अब देखो, 120 में जब 31 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 151, यानी कि 151 बराबर 151
सही बात है भाई, 151 के बराबर होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी ये सही होगा। कुछ नहीं, ABCD की जगह उन चिन्ह को रख दिया और फिर उनको काट दिया, समीकरण को सॉल्व किया, आंसर आ गया। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन से करना ठीक होगा। अब सोचने तो कहाँ तक सोचेंगे, फिर ऑप्शन ही पकड़ो, ऑप्शन से ही ठीक होगा जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को प्रतिस्थापित करना होगा, यानी कि इन में से किस चिन्ह को प्रतिस्थापित करें कि आंसर में 13 आ जाए। जैसे करके देखते हैं। ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए, गुणा की जगह प्लस करना है, प्लस की जगह गुणा करना है। जैसे 12 भाग को तो छेड़ना ही नहीं है, भागित 2, गुणा की जगह प्लस करना है, प्लस 6 और प्लस की जगह गुणा करना है, यानी कि गुणा 4 और -2 बराबर 13 आ जाए तो हमारा आंसर सही, ऑप्शन ए सही, और नहीं आए तो अगला ऑप्शन ट्राई करेंगे। अब देखो 2 चिकी 12, इससे ये कट जाएगा, प्लस 4 चिकी 24 -2 बराबर 13। अब देखो 24 में जब 6 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में से -2 करेंगे तो क्या 13 आएगा क्या? नहीं, यानी इसको छोड़ दो, ये गलत है। अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। जैसे इसमें प्लस की जगह भाग करना है, भाग की जगह प्लस करना है, करके देखते हैं कैसे। जैसे 12 भाग की जगह प्लस 2, गुणा को तो नहीं छेड़ना, गुणा ऐसे ही 6, प्लस की जगह भाग, यानी कि भागित 4 और -2, ये तो नहीं छेड़ना। अब इसमें 13, अब देखो करके देखते हैं इसको। अब देखो देखने में ऐसा लग, अब जो थोड़ा कम समझते हैं उनको देखने में ऐसा लगेगा कि 6 में 4 का कहाँ भाग जाएगा, लेकिन भाई साहब इसको भी देखो, ये गुणा भी तो है, इसको रख कर देखो एक बार। +12 + 2 गुणा में 6 और भागित 4, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, ये है ना, लिख दिया, -2 बराबर 13। अब देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अब करके देखो इसको, 12 + 3 - 2 बराबर ये वाला 13। अब देखो 12 और 3 15, 15 में से 2 जाएंगे तो 13, है ना, 15 - 2 बराबर 13। अब 15 में से 2 जाएंगे तो 13 ही तो आएगा, तो 13 बराबर तो 13 होता ही है, इसमें क्या सके, यानी ऑप्शन बी राइट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।